आजकल दोस्तों मीडिया से लेकर सब जगह पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो केजरीवाल का घर आज चर्चा में है वो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर यह कोई केजरीवाल की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि सरकारी बंगला है, जो जब केजरीवाल मुख्यमंत्री तब तक रहेंगे जब तक उनके पास ये रहेगा। अब बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल के बंगले में 45 करोड़ खर्च किए गए हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल का घर नहीं बल्कि ये तो शीश महल में रहते हैं। अब मैं आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार बताता हूँ कि केजरीवाल के घर में कितना पैसा खर्च हुआ है। केजरीवाल के घर को बनाने में 6 किस्तों में पैसा खर्च किया गया है, जिसका इंटीरियर डेकोरेशन उसमें 11.30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बाकी आप इसकी फुटेज में भी देख सकते हैं कि कहां पर कितने रुपए खर्च किए गए हैं। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। बीजेपी का यहां तक यह कहना है कि जो अपने आप को आम आदमी बताता है वह 45 करोड़ के बंगले में रहता है। केजरीवाल के घर में 8-8 लाख के पर्दे लगे हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि ये वह लोग हैं जो शपथ लेने के लिए आए थे तब ऑटो पर लटक के आए थे, कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे। संबित पात्रा ने कहा कि 1 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक का तो इनके घर में मार्बल लगा है और ये मार्बल भी वियतनाम से मंगवाया गया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का यह महल उस समय तैयार हो रहा था जब दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा था। अब समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन के टैंकर क्यों अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अरविंद जी मरीजों को बेड नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वे अपने घर या महल बनाने में व्यस्त थे। इस प्रकार का बीजेपी का कहना है। अब बीजेपी के इन आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का घर ठीक करने में 500 करोड़ रुपए लगे। जिस घर में अभी वह रह रहे हैं उसके जीर्णोद्धार पर 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 8,400 करोड़ का जहाज खरीदा गया। पीएम मोदी 12 करोड़ की कार में चलते हैं, 1.25 लाख रुपए के पेन से लिखते हैं, 10 लाख का सूट है और 1.6 लाख का चश्मा पहनते हैं। इस पर तो कभी बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के 80 साल पुराने सरकारी बंगले में 3 घटनाएं हुई है। जिस कमरे में केजरीवाल के माता पिता रह रहे हैं उसकी छत गिर गई थी। सीएम के कमरे और गेस्ट रूम में भी यही हाल हुआ, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसे फिर से बनाने की सिफारिश की। आम आदमी पार्टी यही नहीं रुकी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के घर की मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा गुजरात के सीएम का प्लेन 191 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इस पर भाजपा के नेता क्यों नहीं बोलते कुछ? क्या ये मुद्दे नहीं है? हम सभी जानते हैं कि अडानी, सत्यपाल मलिक जैसे इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये बीजेपी की साजिश है। अब लगातार ये दोनों तरफ से आरोप जारी है और अब आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या मुख्यमंत्री के घर को लेकर ये जिस प्रकार की बातें हो रही है, क्या ये इसमें करप्शन हुआ है? क्योंकि बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर करप्शन का आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी कहते हैं और अपने आप को क्लीन कहते हैं, तो ये आप देख लीजिए करप्शन का नमूना है, क्योंकि इतना पैसा उन्होंने घर पे लगाया है तो ये जनता का पैसा है। ऐसा प्रकार की बातें दोनों तरफ से हो रही। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। जब इन सभी नेताओं की एक्चुअल अगर संपत्ति की जांच की जाए तो आपको पता ही है कि सब के सब इससे शायद हो सकता है कई गुना उनके घर में पैसे लगे हो या फिर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने में। तो सब नेता ऐसे ही है। बाकी जो चीज़ें जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा की जाती है वो थोड़ा रहता है। बाकी आपका क्या मानना है इस पर? केजरीवाल के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा और इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।